नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम देख रहे हैं राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें मेलों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी आपको इस क्लास में मैं बताऊंगा और हल करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको आने वाली जो एग्जाम रहेंगी उनमें अगर ये सवाल आते हैं तो आपके हर एक सवाल का पूरा नंबर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल क्या रहेगा। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है सवाल, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये पहला जो सवाल है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल हमारा आरएएस प्री एग्जाम 2012 में आया हुआ सवाल है और सवाल है हमारा कि निम्नलिखित युग्म में से जो गलत युग्म है उसे पहचानना है। यानी आपको यहाँ पर तो नाम दिया है, इधर आपको स्थान का नाम दिया है और जो युग्म गलत होगा वो आपको बताना है। तो A B C D चार ऑप्शन है आपके सामने। बेरडेश्वर मेला डूंगरपुर में ही लगता है, बिल्कुल जी ये सही है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर में, ये भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी हमें गलत ऑप्शन को ही देखना था। और गोमतेश्वर मेला सिरोही, ये सही है, यानी आपका जो पहले सवाल का जवाब रहेगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला आपका दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और ये आपका आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2006 में टीचर में आया हुआ सवाल है। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है यानी हिंदी के किस महीने में आती है वो आपको बताना है कि श्रावण शुक्ल दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी या कार्तिक कृष्णा दशमी। तो साथियों, आपको पता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। तीसरा सवाल आपका स्क्रीन पर आपके सामने है ये, और आप इसे देख पा रहे होंगे कि राजस्थान का प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है किस माह में लगता है, और ये आरएएस प्री एग्जाम 2003 में आया हुआ सवाल। तो आपको अक्टूबर, नवंबर, फरवरी और मार्च में से बताना है कि कौन सा महीना आपका सही होगा, तो वो रहेगा नवंबर महीना आपका बिल्कुल सही रहेगा। चौथा सवाल आपका स्क्रीन पर आपके सामने है कि जो पुष्कर का मेला है किस तिथि को संपन्न होता है, और ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 में आया हुआ सवाल है। वैशाख में या कार्तिक पूर्णिमा को या फाल्गुन पूर्णिमा को या चैत्र पूर्णिमा को, आपको ये बताना है। तो जो आपका सही जवाब अगर आप लगा पा रहे हो कि कार्तिक पूर्णिमा, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम अब अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुके हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप आसानी से इन्हें देख पाएं। पांचवा सवाल जो आपका सेकंड ग्रेड 2011 एग्जाम में आया हुआ है कि जो आदिवासी का कुंभ का मेला कहा जाने वाला जो बेड़ेश्वर का मेला है वो कहाँ बढ़ता है। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये तो डूंगरपुर में बढ़ता है, आपको पहला बिल्कुल लगा देना है। दूसरा, आप देख पा रहे होंगे कि जो बेड़ेश्वर का मेला है इसका आयोजन किस दिन किया जाता है, तो ये भी बहुत इजी था कि माघ पूर्णिमा आपने अगर यहाँ लगाया है तो आप बिल्कुल सही है साथियों। सातवां सवाल आपके सामने है और आपको ये सातवें सवाल आपको बताना है कि जो नौहर तहसील हनुमानगढ़ है इसमें कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। एसआई एग्जाम 1996 में आया हुआ सवाल है और यहाँ पे अगर आप लगा पा रहे हो गोगाजी मेला, तो आप बिल्कुल सही। जो कैला देवी मेला है ये कब लगता है, किस महीने में लगता है, ये आपको साथियों बताना है। और ये सवाल आप देख पा रहे होंगे ये भी पिछली सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में ये आया हुआ सवाल है। तो अगर आपने आठवें सवाल में ऑप्शन बी चुना है चैत्र शुक्ल पक्ष, तो आप बिल्कुल सही थे साथियों। चलिए और हम देखते हैं अगला सवाल आपके सामने आ चुके हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप आसानी से इन्हें देख पाएं। और जो नवा सवाल है हमारा कि जो लांगुरिया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो साथियों ये तो आपको पता ही हुआ कि कैला देवी मेला से संबंधित है ये, और ये 2018 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल। 10वां सवाल आप देख पा रहे होंगे कि जो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है इसका आयोजन कब होता है, यानी किस महीने में होता है। सेकंड ग्रेड का है, एग्जाम 2011 का है ये। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि जो रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस महीने में लगेगा,
तो वो रहेगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपका 11वां और 12वां सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा मैंने ये जूम कर दिए हैं। और जो भगवान शिव समर्पित शिवाड़ है, इस मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? साथियों, ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ सवाल है और बहुत ही सिंपल सवाल है, और ये आप सभी साथियों को आना चाहिए, और सवाई माधोपुर आपने ये लगा दिया होगा। अब हमें बाद में बताना है कि राजस्थान में जो कपिल मुनि हैं, उनका जो मेला है, जो कोलायत में लगता है, ये सेकंड ग्रेड का ही सवाल है, और ये किस महीने में लगता है? तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा को आपने लगा दिया होगा, सी ऑप्शन। अगला हमारा जो सवाल है वो आपको बताना है साथियों। तो थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैंने हटा दिया है। अब आप बताइए, 13वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि जो सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये तो बहुत ईजी है, हाड़ौती। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा मैं इनको जूम कर देता हूं, और जूम करने के बाद आप देख पाएंगे कि जो राजस्थान के रुणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, ये RS 1992 का ये सवाल है। तो आपको ये साथियों बताना है। तो चलिए बताइए भाई, यहाँ पे क्या रहेगा? तो सत्य बोलना है क्या इसकी शर्त? सांप्रदायिक सद्भाव है, यह स्वच्छता के लिए है, या निरंतर ईश्वर स्मरण के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये रहेगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अब ये आपको बताना है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, और ये 2016 में आया हुआ सवाल है। तो आपको इसका जो सही जवाब है वो करणी माता, डी ऑप्शन आपको लगा देना है। अगला आप देखेंगे कि जो जीण माता है, इसके मेले का जो राजस्थान में किस जिले में और 2 बार आता है, ये आपको बताना है, और ये सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल है। तो साथियों 16वें सवाल का जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा आपका सीकर, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, और यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूं मैं ताकि आप इन्हें आसानी से देख पाए साथियों। देखिए 17वां सवाल आ गया है, आपको सुमूलित करना है साथियों। सुमूलित मतलब इनको मिलान करना। तो आप पहले से ध्यान से इनको पढ़ लीजिए, और चलिए हम इनको मिलाते हैं भाई। और आप देख पाएंगे जो यहाँ पर ये कॉलम है, इसके अनुसार तो जो देवनारायण का मेला है वो लगता है साथियों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, और जो रामदेव जी का मेला है वो लगता है, बाबेरे बीज बोलते हैं जिसे, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और वीर पत्ता जी का जो मेला है ये रहेगा साथियों आपका भाद्रपद शुक्ल नमी को। और जो वीर तेजा जी का मेला है ये 10वीं को लगता है, ये भाद्रपद शुक्ल महीने में। यानी जो आपका पहला ऑप्शन था वो बिल्कुल आपका सही था साथी। चलिए 18वां सवाल आप देख पाएंगे, ये भी मिलान वाला है। PTI सेकंड ग्रेड 2011 में एग्जाम में ये आया हुआ सवाल है। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए ये, तो इसको हम हल कर रहे हैं भाई, ये भी हमें मिलाना है। और जब आप मिलान करेंगे तो देखेंगे कि जो जीण माता का मेला होता है वो लगता है सीकर में, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। और जो भ्रतर जी का मेला है वो आप बताइए कीजिए, ये तो अलवर में था। करणी माता का बीकानेर में सबको पता है। गणेश जी का मेला सबको, सवाई माधोपुर सबको पता है। अब आप मिला दीजिए, चौथा ऑप्शन जो आपका डी वाला था वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ये भी मिलान वाला है भाई, तो आप इसे भी आसानी से देखिए और हल कीजिए साथियों। अब आप इसको देखिए, हमें ये भी मिलाना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा कि जो कानन का मेला है वो रहेगा बाड़मेर में, बिल्कुल। दूसरा जो आपका रहेगा यहाँ पे मूडला का मेला, वो रहेगा आपका नागौर में। और जो मरु मेला है वो रहेगा आपका यहाँ पे जैसलमेर में। और जो आपका कपिल मुनि का मेला है वो आपको पता ही है, आपका बीकानेर में है। यानी आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। अगला आप 19वां, 20वां और 21वां देख पा रहे होंगे, ये लास्ट सवाल है इस क्लास के हमारे। तो देखिए साथियों, मरु जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है, 2011 का सवाल है। तो आपको ये बताना है भी कि जो मरु महोत्सव है वो रहेगा जैसलमेर में, आपका बिल्कुल सही जवाब।
और जो सीतावाड़ी का मेला है ये किस कस्बे के निकट, तो ये तो बहुत ही खेलवाड़ा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।